जय श्री राम दोस्तों, ये है नेहा सिंह राठौड़ जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। इसका जीवन में एक ही काम है, मोदी और योगी जी को दिन भर टीवी पर बैठकर गाली देना। बाकी किसी भी पार्टी में किसी भी नेता में कोई बुराई नहीं दिखती है। इसी कारण इसको कई बार टीवी डिबेट और इंटरव्यू छोड़कर भागना पड़ता है। इसी कारण ये कवि कम और कांग्रेस पार्टी की दलाल ज्यादा लगती है। यही बात आज एंकर ने इसको डिबेट में सबके सामने बोल दी। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और पुलिस कह रही है कि आपकी लाइनों से समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? बिल्कुल सही बात है। मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, समाज में मैं तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही हूँ, नफरत फैलाने का काम कर रही हूँ। इसके खिलाफ मेरे लिए जो है वो नोटिस जारी करी है जिसमें ये लिखा है कि 3 दिन के अंदर अगर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मुझ पर उचित कार्रवाई करी जाएंगी। ये सारी जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे में। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। तो ये सब इनका अपना है कि कहते रहते हैं पक्ष की गायिका बोल देंगे, इनका तो ये आदत रहा है। तो कोई अच्छा हमको सिखा रिया है। आपके गानों में जो बातें हो रही हैं, थोड़ी देर पहले जो डिबेट चल रही थी नेहा, आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है। आप कभी योगी के काम पर, बुलडोजर पर, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ गुजरात जाते हैं चुनाव प्रचार में, जबकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं। विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? योगी विरोध, मोदी विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। किसी दूसरे नेता पर आपने कोई लाइन बनाई होते हैं? योगी मोदी को आप लोग ऐसे घसीट देते हैं। योगी विरोधी, मोदी विरोधी कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, मैं नहीं घसीट रहा हूं। मैं घसीटने वाला कौन होता हूं नेहा? ये तो विपक्षी पार्टियां, बीजेपी ने कहा। मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्या किसी और नेता पर इस तरीके की कटाक्ष वाली लाइनें लिखी हैं योगी मोदी को छोड़कर? नहीं। लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर कुछ गलत होगा तो आप फैक्ट ही कर दीजिएगा। आखिरी लाइन दी अब्दुल के दरबार बा, तो क्या आप कहना ये चाहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है? आप भी बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं, तो आप तो समझते ही हैं। बाकी आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। दूसरी चीज की उस लाइन में बस वही है कि हाँ, आग लगेगी तो वो जाति धर्म देख करके थोड़े ही लगेगी कि चलो। नहीं, ये आपने ठीक कहा। इसके जो ठीक पहले की लाइनें हैं, मैं इसको भी दुरुस्त और कर देता हूं नेहा। इसके ठीक जो पहले की लाइनें हैं उसमें आप कहती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि या हिंदुओं के घर बा, मुस्लिमों के घर बा, लेकिन इसके बाद आपकी भावभंगिमा बदल जाती है जो मुझे लगा, और आप मुस्कुराते हुए कहती हैं कि या अब्दुल के घर बा, तो वो संदेश थोड़ा सा अलग जा रहा है। नहीं, क्या संदेश जा रहा है? जो सही संदेश है वही जा रहा है। तेजा अब्दुलों के घर बा, तेजुका कोनो पाड़े के भी घर बा, कोनो गुप्ता जी के भी घर बा, कोनो शर्मो जी के घर बा, कोनो यादव जी के घर बा, खाली अब्दुल्ले के चर्चा का घर बा, सबकर घर बा। दीक्षित परिवार के घर में इतना बड़ जोन बाटे बात हो गई। बात तो सही ना बाटे कि खाली पंडित जी के घर नहीं के, चाहे केहू के घर नहीं, सबकर घर बा। वही तो बात हमारा गाना भी कह रहल बा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। यही प्रदेश में नेहा, मैं भी पूर्वांचल से हूं तो भोजपुरी मुझे भी थोड़ी अच्छी आती है। यही प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों हो गई, मथुरा में राम वृक्ष कांड हो गई, अखलाको कांड हो गई, बुलंदशहर के भी घटना हो गई। कभी आपकी लाइनों में इन घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है, इसीलिए ये आरोप लगते हैं कि आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मुजफ्फरनगर वाला कांड कब हुआ था तो जरा हमें आप बताएंगे। अखिलेश यादव के शासनकाल में। कब हुआ था आप मुझे बताएंगे? अखिलेश यादव के शासनकाल में बताया तो आपको। नहीं, कब हुआ था? 2005 में, 10 में, कब हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूं नेहा, आप इसको दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं। मैंने बताया आपको अखिलेश यादव के शासनकाल में जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई, जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई। 25 साल है, सुनिए मेरी बात। मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है, पिछले 2.5 सालों से। चलिए, तो मैं इन 2.5 सालों की बात करता हूँ। इन 2.5 सालों में योगी सरकार के 2 बजट आ गए, 2 इन्वेस्टर समिट हुए। अभी एक इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सरकार कह रही है कि 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल साइन हुआ है। कभी क्या ये चीजें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं? कभी इन पर आपने नहीं लिखा? वो अपनी बेहतरी गिना रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से गिना रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगा करके गिना रहे हैं। मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको गिनाने की जरूरत है तो आप गिनाइए। मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पर नहीं गायिका हूँ। मुझे या कुछ गलत होता है सिर्फ उसी की चर्चा करें, बेहतर कामों की चर्चा ना करें। ये बड़ी कामों की चर्चा ना करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनकी महिमा मंडन करते हैं और वो कर रहे हैं, है ना। तो वो उनसे उम्मीद करिएगा। मैं नेहा हूँ और मैं लोक गायिका हूँ, मेरी आवाज हमेशा हाँ जी लोक के हित में होगा, सरकार के पक्ष में नहीं होगा। नेहा, आपने दो बातें कही। आपने कहा कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कवि हो गया, वो चाटुकार कवि हो गया। तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। आप अगर सिर्फ आलोचना कर रही हैं तो इसीलिए ये आरोप लग रहा है कि इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी कवि हैं। अगर वो सरकारी कवि है तो से कुछ होता है उनके, बिल्कुल नहीं। ओके, अरे एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, आपको बुलडोजर चलने पर ऐतराज है, लेकिन अगर माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है, आपने कहा कि जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने इसके समर्थन में वोट किया। तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर यह सवाल गलत है? बिल्कुल, बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा, आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। नहीं, बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटा रहा है, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाब दे हैं, तो जनता ने वोट समर्थन में किया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने भी कह दिया। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। बहुत अच्छी बात है, बुलडोजर चल जाना, अतिक्रमण हटाना, माफियाओं के लिए ये सारी चीजें। कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया मित्तल, क्या एक लोक गायक या लोक गायिका का फर्ज सिर्फ इतना है कि वो सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करे या फिर सिर्फ सरकार के पक्ष में आवाज बुलंद करे? नहीं तो उसे दरबारी या विपक्षी कभी कह दिया जाएगा। एक लोक गायक या गायिका का फर्ज क्या है? देखिए राकेश जी, एक लोक गायक का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके लिए सब समान होते हैं, उसके लाइक डिसलाइक्स मायने नहीं रखते। लेकिन अगर फिर भी वो, ये मैं नेहा जी से क्षमा चाहूंगा लेकिन बात सत्य है, इनकी बातों से लगता है कि इन्हें यूपी तो पसंद है मगर यूपी के योगी पसंद नहीं है। और दूसरी बात कि कलाकार का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी, रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी करी थी रामचरितमानस को लेकर, तो ये तुलसीदास जी का भी सम्मान नहीं करेंगी। हमारे योगी जी की तो बात की बात है। कन्हैया सिंह राठौर, जो कन्हैया भाई के जो सवाल है उनका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये एक सवाल है कि आपको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। रामचरितमानस को लेकर इतनी बातें कही गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों को गालियां दी गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। रामायण की प्रतियां रामचरितमानस की जलाई गई, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक मुद्दा है जहां पर योगी विरोध होता है, वहां पर आप जरूर लिखती हैं। मैं ये समझती हूँ कि फर्ज जैसा कि ये लोग बता रहे हैं पॉजिटिव और ये सारी चीजें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।